आप सभी को जय हिंद। मेरे इस प्यारे यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। तो आज हम देखने वाले हैं जीके का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को, जो खासकर एसएससी के एग्जाम में पूछा हुआ है। तो चलिए सबसे पहले इस एपिसोड को शुरुआत करते हैं। सबसे पहला सवाल कहता है कि बांधवागढ़ राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है। तो जो बांधवागढ़ राष्ट्रीय उद्यान स्थित है वो महाराष्ट्र में है, ऑप्शन बी मध्य प्रदेश में, ऑप्शन सी गुजरात में है, या ऑप्शन डी झारखंड में है। तो जो बांधवागढ़ राष्ट्रीय उद्यान है ये मध्य प्रदेश में पड़ता है। बांधवागढ़ राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? मध्य प्रदेश में। चलिए सेकंड नंबर क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। सेकंड नंबर क्वेश्चन कहता है कि इनमें से कौन सा राज्य तीन ओर से बांग्लादेश से घिरा है। इनमें से कौन सा राज्य है वो तीन ओर से बांग्लादेश से घिरा हुआ है। ऑप्शन ए नागालैंड, ऑप्शन बी असम, ऑप्शन सी अरुणाचल प्रदेश, ऑप्शन डी त्रिपुरा। तो वो भारत का जो त्रिपुरा राज्य है ये तीन ओर बांग्लादेश से घिरा है। तीन से त्रिपुरा और तीन से तीन पट्टी से बांग्लादेश से घिरा हुआ। तो भारत का कौन सा राज्य तीन ओर से बांग्लादेश से घिरा हुआ है? तो त्रिपुरा। चलिए हम लोग थर्ड नंबर क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। थर्ड नंबर क्वेश्चन कहता है कि दो पूर्ण अवधियों तक इनमें से किसने भारत के उपराष्ट्रपति का पद संभाला। ऑप्शन ए एस राधा कृष्णन, ऑप्शन बी बीवी गिरी, ऑप्शन सी बी डी जत्ती, ऑप्शन डी एम एस हिदायतुल्ला। तो जो दो पूर्ण अवधियों तक जो भारत के उपराष्ट्रपति पद को जो संभाले वो श्री राधा कृष्णन है। श्री कृष्ण वल्लभ भाई सरदार वल्लभ भाई एस राधा कृष्णन। दो पूर्ण अवधियों तक इनमें से किसने भारत के उपराष्ट्रपति पद को संभाला था? तो एस राधा कृष्णन। इन्हीं के जन्म दिवस के रूप में हम लोग टीचर डे सेलिब्रेट करते हैं। चलिए हम लोग फोर्थ नंबर क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। फोर्थ नंबर क्वेश्चन कहता है कि तुजु के बाबरी इनमें से किस भाषा में लिखा गया। ऑप्शन ए फारसी, ऑप्शन बी अरबी, ऑप्शन सी तुर्की, ऑप्शन डी उर्दू। तो जो तुजु के बाबरी है ये तुर्की भाषा में लिखा गया है। तो तुजु के बाबरी क्या है? तो जो तुजु के बाबरी है ये बाबर का, मुगल का आत्मकथा है। तुजु के बाबरी जो है ये बाबर का आत्मकथा है। देखिए तुजु के बाबरी तुर्की भाषा में मुगल सम्राट बाबर की आत्मकथा है। तो तुजु के बाबरी क्या है? तो बाबर की आत्मकथा। और गुलबदन बेगम ने हुमायूं नामा लिखा। तो पूछेगा हुमायूं नामा किसने लिखा? गुलबदन बेगम। हुमायूं नामा किसने लिखा? गुलबदन बेगम। फिर अबुल फजल ने आईना अकबरी और अकबरनामा लिखा। तो पूछेगा कि अकबरनामा किसने लिखा था? अबुल फजल। अकबरनामा किसने लिखा? तो अबुल फजल। चलिए हम लोग फिफ्थ नंबर क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। फिफ्थ नंबर क्वेश्चन कहता है कि राणा सांगा ने इनमें से किस युद्ध में बाबर के विरुद्ध लड़ाई लड़ा था। ऑप्शन है पानीपत, ऑप्शन बी खानवा का युद्ध, ऑप्शन सी चंदेरी का युद्ध, ऑप्शन डी घाघरा का युद्ध। तो जो राणा सांगा था वो बाबर के विरुद्ध लड़ाई खानवा का युद्ध में लड़ा था। देखिए यहाँ पे इंपॉर्टेंट कुछ फैक्ट्स है। उस समय के वह सबसे शक्तिशाली राजा था। फरवरी 1527 ईस्वी में खानवा के युद्ध से पूर्व बयाना के युद्ध में राणा सांगा ने मुगल सम्राट को बाबर की सेना को परास्त कर बयाना का किला जीता था। और खानवा की लड़ाई में हसन खां मेवाती राणा जी के सेनापति थे। चलिए हम लोग, आपको आई होप कि ये समझ में आया होगा। चलिए हम लोग सिक्स नंबर क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। सिक्स नंबर क्वेश्चन कहता है कि इनमें से किस राज्य समूह से कर्क रेखा गुजरती है। तो देखिए जो भारत के कितने राज्यों से कर्क रेखा गुजरती है? तो भारत के 8 राज्यों से कर्क रेखा गुजरती है। उसका ट्रिक क्या चीज है? तो उसका ट्रिक है गरम चीज बदतमीज। गरम चीज बदतमीज। ग से गुजरात, र से राजस्थान, म से मध्य प्रदेश, ची से छत्तीसगढ़, ज से झारखंड, ब से पश्चिम बंगाल, और त से त्रिपुरा, और मिज से मिजोरम। तो गरम चीज बदतमीज से भारत के 8 राज्य से जो कर्क रेखा गुजरते हैं आप इससे याद कर सकते हैं। गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, मिजोरम। चलिए हम लोग 7 नंबर क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। 7 नंबर क्वेश्चन कहता है कि विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है। ऑप्शन ए बेरी बेरी, ऑप्शन बी डर्मेटिटिस, ऑप्शन सी स्कर्वी, ऑप्शन डी रतौंधी। तो विटामिन ए की कमी से रतौंधी होता है। विटामिन ए का रासायनिक नाम रेटिनॉल है और इसकी कमी से रतौंधी होगा। ऑप्शन बी का रासायनिक नाम थाइमिन है और इसकी कमी से बेरी बेरी होगा। बी से विटामिन बी और बी से बेरी बेरी। विटामिन सी के रासायनिक नाम है स्कॉर्बिक अम्ल है, इसकी कमी से स्कर्बी होगा। ऑप्शन डी का कैल्सीफेरॉल है, इसकी कमी से रिकेट्स होगा।
ऑप्शन ई का रासायनिक नाम टोकोफेरॉल है, इसके कमी से प्रजनन क्षमता का प्रभावित होगा। और विटामिन के का रासायनिक नाम फिलोक्लोविनोन है और इसमें रक्त का थक्का नहीं जमता है। चलिए हम लोग 8 नंबर क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। आई होप इसको आप समझ में आ गया होगा, आप इसे याद कर लीजिएगा। चलिए हम लोग 8 नंबर क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। 8 नंबर क्वेश्चन कहता है कलहन की पुस्तक का क्या नाम है? ऑप्शन ए अर्थशास्त्री, ऑप्शन बी इंडिका, ऑप्शन सी पुराण, ऑप्शन डी राजतरंगिणी। तो जो कलहन की पुस्तक है इसका नाम है राजतरंगिणी। और जो राजतरंगिणी यह संस्कृत भाषा में है और इस राजतरंगिणी में जो है मुख्य रूप से कश्मीर का इतिहास लिखा गया है। राजतरंगिणी में मुख्य रूप से कश्मीर का इतिहास है और जो राजतरंगिणी ये संस्कृत भाषा में है और इसका लिखने का काम कौन किया था? कलहन। चलिए ऑप्शन नंबर 9 की ओर हम लोग आगे बढ़ते हैं। ऑप्शन नंबर 9 कहता है कि ब्रह्म समाज की स्थापना किसने किया? ये कब हुआ? ऑप्शन ए 1820, ऑप्शन बी 1830, ऑप्शन सी 1828, ऑप्शन डी 1824। तो जो ब्रह्म समाज है इसकी स्थापना 1828 ईस्वी में हुआ था और इसके आर्य समाज के संस्थापक कौन है? तो स्वामी दयानंद सरस्वती। और ब्रह्म समाज की स्थापना कौन किए थे? राजा राम मोहन राय। तो ब्रह्म समाज की स्थापना किसने किया? राजा राम मोहन राय। और आर्य समाज की स्थापना दयानंद सरस्वती। चलिए इस एपिसोड का 10 नंबर क्वेश्चन की ओर हम लोग आगे बढ़ते हैं। 10 नंबर क्वेश्चन कहता है कि भारत का कौन सा राज्य कुल क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा है? ऑप्शन है महाराष्ट्र, ऑप्शन बी मध्य प्रदेश, ऑप्शन सी राजस्थान, ऑप्शन डी तमिलनाडु। तो भारत के कुल क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य महाराष्ट्र है। कौन है? दृष्टि सबसे बड़ा राज्य महाराष्ट्र है। लेकिन सर्वाधिक आबादी वाले 5 राज्यों में देखते हैं कि भारत में 5 बड़े राज्य जो सब आबादी में अपना स्थान रखते हैं। तो सर्वाधिक आबादी वाले 5 राज्यों में सबसे पहला उत्तर प्रदेश, फिर है महाराष्ट्र, फिर ऑप्शन बिहार, फिर 4th पश्चिम बंगाल, फिर 5वां आंध्र प्रदेश। 1 नंबर पे उत्तर प्रदेश, 2 नंबर पे महाराष्ट्र, 3 नंबर पे बिहार, 4था नंबर पे पश्चिम बंगाल और 5वें नंबर पे आंध्र प्रदेश। आई होप इसको आपको समझ में आ गया होगा। सॉरी, भारत का कौन सा राज्य कुल क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा है? तो कुल क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य है अपना राजस्थान, महाराष्ट्र नहीं होगा, सॉरी। भारत का कौन सा राज्य कुल क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा है? सबसे बड़ा है राजस्थान। चलिए आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा और मैं आशा करता हूँ कि आप मेरे इस वीडियो पे थंबनेल को देख कर आए होंगे। तो चलिए उस थंबनेल का आंसर जानते हैं। थंबनेल का क्वेश्चन था कि विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है? ऑप्शन ए बेरी, ऑप्शन बी डर्मेटिटिस, ऑप्शन सी स्कर्वी, ऑप्शन डी रतौंधी। तो विटामिन ए की कमी से रतौंधी होता है। विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है? रतौंधी। आपको विटामिन ए की पूर्ति करना है तो ग्रीन कॉलीफ्लावर खाइए, चेरी टमाटर खाइए, पनीर खाइए, अंडा खाइए, खासकर गाजर इसका मुख्य स्रोत है। तो आज की एपिसोड को हम यहीं तक रखते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।